हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अपना चल रहा था बेटा 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसके अंदर हमने पहले 2 सम कंप्लीट कर लिए थे और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी 9th चैप्टर से रिलेटेड वो इससे पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा, और उनसे पहले वाले लेक्चर, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर जरूर देखें ताकि उनको बेसिक बातें भी पता चल जाए और आगे वाले जो आने वाले जितने भी समय उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी उनको सारी की सारी पता हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं थर्ड सम 9.1 एक्सरसाइज का, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर दो टाइप की स्लाइड लगाई गई बच्चों के लिए पार्क है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अपने प्रेफर करते हैं स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 यानी 1.5 मीटर ऊंचा स्लाइड लगाने की उसने सोची है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। और क्या बोला है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो 1.5 मीटर हाइट की जो स्लाइड बनाई है ना वो क्या है बेटा कि ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन ही वांट टू हैव ए स्टिप at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 डिग्री। कहता है कि बड़े बच्चों के लिए 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए उसने जो स्लाइड है उसकी हाइट दी है 3 मीटर और एंगल बनाया ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। Then what should be the length of the slide in each case? हर एक केस में यानी दोनों केस के अंदर स्लाइड की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट क्या दे रखा है सुनिए कि अपने को 2 स्लाइड दे रखी है, एक तो है 1.5 मीटर ऊंची और एक है अपने पास 3 मीटर ऊंची। ठीक है, 1.5 वाली जो है ना उसने तो 30 डिग्री का एंगल बना रखा है ग्राउंड के साथ, और जो 3 मीटर वाली है वो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है ग्राउंड के साथ। अपने को बताना है जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या है। तो देखो अपने को 2 चीजें दे रखी थी, ये स्लाइड थी ये, ठीक है, और इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है और एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। एक बात, दूसरी चीज अपने को दे रखी है बेटा कि एक हमारे पास और स्लाइड है वो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए है और वो 60 डिग्री का तो एंगल बनाती है और यहाँ पर 3 मीटर उसकी हाइट है। अपने को बताना है इस स्लाइड की लेंथ कितनी है और इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, यानी 2 सम बन चुके हैं इसके अंदर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बेटा, इन सम को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होगा, अननोन बाय नोन। बस इतना ही तो है ना। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर अपने पास क्या बेटा, फाइंड क्या करना अपने को, टू फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड की अपने को लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमने क्या मान ली बेटा, एक्स वाई जो मर्जी मान सकते हो, एक्स मीटर मान ली। क्यों मान ली मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है। ठीक है, एंगल कितने डिग्री का दे रखा है बेटा, अपने को एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। और हाइट अपने को कितनी दे रखी है बेटा, हाइट है अपने पास 1.5 मीटर। अपने को ये चीज फाइंड करनी है। तो फॉर लेंथ निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा बेटा, वही अननोन बाय नोन, यूके डिवाइड बाय के, अननोन बाय नोन। तो अननोन क्या है बेटा, अपने पास निकालना क्या है, एसी, और एसी की जो वैल्यू है वो हमने क्या मानी है बेटा, एक्स बोली है, डिवाइड बाय नोन कितना बेटा अपने पास 1.5 मीटर। ध्यान रखना बेटा, एंगल नहीं लिखना है। आप ये बोल सकते हो कि सर एंगल भी तो नोन था, पता था हमें, तो हमने एंगल क्यों नहीं लिखा। आपको साइड लिखनी है, बात समझ में आ गई ना। तो x डिवाइड बाय 1.5 मीटर इज इक्वल टू, अब देखो वो फॉर्मूला बेटा, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर बोले। तो देखो ये तो अपने पास हाइपोटेन्सिस बन गया, ये अपने पास क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्सिस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्सिस। तो अपने पास क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। और इसको अगर हम पलट देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये कोसिकेंट। और कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया बेटा कोसिकेंट
30 डिग्री। अब देखो x डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 होती है। डिवाइड बाई 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाए बेटा 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई 3.0, यानी जो 1.5 मीटर जिसकी हाइट है स्लाइड की, उसकी जो लेंथ है ना स्लाइड की, वो अपने पास कितना है बेटा, वो है 3.0 मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है, वही सेम करना बेटा। x मान लेते हैं, एंगल अपने पास कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है जी, और हाइट अपने को कितनी दे रखी है बेटा, हाइट दे रखी है जी हमें 3 मीटर। बस वो सेम का सेम फॉर्मूला देखो, अननोन बाय नोन, x डिवाइड बाय 3, ये तो अननोन था, ये नोन था, इज इक्वल टू कोसिकेंट ही बनेगा सेम, और कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री। x डिवाइड बाय 3, कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर बाय द वे आपको याद नहीं है मान लो, तो आप बेटा साइन की वैल्यू याद रख लो सारी की सारी। साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 30 पर 1/2 होती है, 45 पर 1/√2 होती है, 60 डिग्री पर √3/2 होती है, और 90 पर 1 होती है, पता है ना। अब देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको पलट दो, ठीक है। p/h था तो हमने h/p पलटा था ना, वैसे पलट देना है, तो वो हम पलटेंगे √3/2 को, तो क्या बन जाएगा 2/√3, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2/√3 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो डिवाइड बाय 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं बेटा √3 इंटू में √3, देखो √3 इंटू √3, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, √3 का हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अपने पास 3 रह गया कि नहीं रह गया, रह गया ना। तो इसको 3 को हमने लिख लिया √3 इंटू √3 से √3 कैंसिल, अपने पास क्या रह गया बेटा 2√3, और साथ में लिख देंगे मीटर। ये अपने पास आंसर आ गया इस स्लाइड के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान था, बस इतनी बात थी, एक ही सम के अंदर 2 सम दे दिए थे, ठीक है बेटा, बड़े ही ध्यान से समझना है। और अगर बाय द वे आपको कोई दिक्कत हो ना बेटा, तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, कई बार क्या होता है कि कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो मेरा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है बेटा, ठीक है। अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, रोजाना शाम को 5:30 बजे मेरी क्लास होती है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, 1 लेक्चर हुआ है उसके अंदर, तो वहाँ पर भी आप मेरे को रोजाना देख सकते हो, वहां से आप अपनी क्लास लगा सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट आपके सामने ये रही, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या दे रखा है बेटा अपने को, कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, किसका, एक टावर के टॉप का, कहां से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, कितने डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री, और वो जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से कितने दूर है 30 मीटर है। अब देखिए बेटा क्या दे रखा है आपको, एक टावर है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है बेटा ग्राउंड के साथ, वो बनता है जी 30 डिग्री। एक बात, दूसरी बात इसने बोली है कि वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है वो इस टावर के फुट से यानी जड़ से, जो इसका बेस है वहां से 30 मीटर दूर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दे रखा है ना, तो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हो गया। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। अब कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर अपने को फाइंड करना बिल्कुल आसान है, सम एक ही बनता है और फर्स्ट सम के जैसा ही है। देखिए इसको हमने एच नाम दे दिया, यही तो अपने को फाइंड करना है। तो देखो बेटा जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो, गिवन दैट, क्या चीजें दे रखी है अपने को, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के फुट से कितना दूर है बेटा वो 30 मीटर, ये अपने को दे रखा है। एंगल अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखे, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखे। बात समझ में आ गई। तो एंगल अपने पास कितनी डिग्री दे रखा है बेटा 30 डिग्री, और अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी एच। एच का मतलब हाइट ऑफ द
टावर। तो फॉर्मूला वही है बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल अपने पास, ABC, ABC के अंदर अपने पास क्या है, हाइट अपने को निकालनी, अननोन तो AB है, नोन अपने पास क्या बेटा BC है, और इज इक्वल टू पता नहीं क्या बनेगा देख लेते हैं, PBP डिवाइड बाय HHB। अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये अपने पास क्या बेटा बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस लास्ट है ना, और क्या बनता बेटा ये टेंजेंट, कितने डिग्री है 30 डिग्री, कितना है टेंजेंट 30 डिग्री। तो अब देखो AB तो अपने को पता नहीं वो H मान लिया, BC अपने को पता है वो 30 है, इज इक्वल टू टेंजेंट और कितने डिग्री बेटा 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, ठीक है। तो अपने पास आ गया H डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 उधर चला जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा H इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय √3, और इस √3 को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटा अपने पास 3, और 3 से जब 30 को कैंसिल करूंगा तो कितना बन जाएगा 10, तो इन दोनों से ये हो गया 10 पर कैंसिल, तो अपने पास कितना आंसर आ गया बेटा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर अपने पास कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर में दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर। बेटा यूनिट जरूर लिखना क्योंकि इन पॉइंट्स के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अच्छे ढंग से समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से सारे के सारे सम होंगे बेटा। बस मेन बात यह है कि अगर आपने बेसिक कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख लिया ना तो ऐसा कोई सम नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। मेन बात तो ये बेटा कि हम क्वेश्चन को रटने लग जाते हैं, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने से नहीं, पढ़ने से, समझने से और प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगा। तो नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर ये रही, देखो क्या दे रखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड to a point on the ground, the inclination of string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बहुत ही आसान है, कहता कि एक पतंग है, काइट है, वो 60 मीटर 60 मीटर हाइट पर, 60 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट है उसकी, वो उड़ रही है, ठीक है। किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, एक उसके साथ डोर बांध रखी है उसकी हेल्प से, ठीक है, और उसको बहुत ही टाइट बांध रखा है ग्राउंड के किसी पॉइंट के साथ। और जो इंक्लिनेशन यानी जो वो डोर है उसका जो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है बेटा झुकाव, ठीक है। ग्राउंड के साथ जो झुकाव है डोर का वो 60 मीटर है, अपने को लेंथ निकालनी है किसकी, उस डोर की। बिल्कुल आसान है, देखिए क्या दे रखा है, एक अपने को काइट दे रखी है तो हम पतंग बना लेते हैं, ये अपने पास कोई पतंग है, ठीक है बेटा, और ये ग्राउंड से, ये मान लो अपना ग्राउंड था, ग्राउंड से 60 मीटर अवे है, यानी हाइट पर है 60 मीटर ऊंची, और ग्राउंड के किसी पॉइंट पर एक डोर, जो इसकी डोर थी उसका एक सिरा बांध दिया गया, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एक इमेजिनेशन के रूप में बता रहा हूं। ये लाइन तो अपने को दिखेगी, ये लाइन भी अपने को दिखेगी क्योंकि ग्राउंड है, ये लाइन अपने को नहीं दिखाई देगी, क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एयर में है ना, तो ये अपने को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इमेजिनेशन के तौर पर देखो ऐसे बनेगा 60 मीटर ऊंचा। अब आप कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर बंदी यहाँ पर है और उड़ यहाँ पर रही है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ही हाइट मापेंगे हम। लेकिन बेटा हाइट कभी भी ऐसे तिरछी नहीं मापी जाती, हाइट हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बोला जाता है। अब आपको बोल दिया जाए कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, अगर उसकी हाइट मापनी है तो उसके पैर है यहाँ पर, वो हम लगाएंगे बेटा, जो स्केल होता है वो फीता होता है वो यहाँ पर लगा के और ऐसे ही मापेंगे। आप तो ये तो नहीं करोगे ना कि यहाँ पर फीते का जो एक पॉइंट रख दिया और उसके सर तक लेके गए और फिर बोलोगे कि सर इसकी हाइट इतनी होगी, ये तो कभी नहीं करते, हम नहीं करते ना। तो आपको ध्यान रखना कि हाइट हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये 60 मीटर ऊंची है और इसने ना डोर ने ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। अपने को बताना है इसकी लेंथ कितनी है, इस डोर की, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो बेटा इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। बात वही है, बिल्कुल आसान से अपने को ये निकालना है और ये दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। तो देखो गिवन दैट क्या क्या चीजें दे रखी है बेटा, गिवन दैट
क्या दे रखा है, ए बी। ए बी अपने पास है क्या बेटा, वैसे ए बी अपने पास हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एंगल अपने को कितना दे रखा है बेटा, एंगल दे रखा है जी हमें 60 डिग्री। एक बात, अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब उसने एक बात और बोली बेटा कि देयर इज नो स्लैक, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग। ये मान के चलना है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी ढीलापन नहीं है, उसके अंदर कहीं पर भी कोई मोड़ नहीं है, यानी बिल्कुल टाइट है वो। समझ आएगी बात, ये बात बोलेगी ये उसमें। तो देखो अपने को ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है और उसको मैंने नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर ए सी है, इसको एक्स नाम दे सकते हैं, ए सी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला बेटा वही अननोन बाय नोन। तो देखो अननोन अपने पास क्या है बेटा, एक्स है, नोन अपने पास क्या है बेटा, ए बी। ए बी की लेंथ कितनी है, 60 है, इज इक्वल टू देखो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी, P बाई एच, और अपने को करना है H बाई P। तो उल्टा हो गया, कितनी डिग्री बन गया बेटा, कोसिकेंट बन गया और 60 डिग्री है। तो x डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू वही थी √3/2, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू पलट दो, 2/√3 हो गई। तो ये अपने पास आ गया बेटा 2/√3। ये 60 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू में 60 डिवाइड बाय √3, और √3 को रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, इन दोनों √3 से 3 बन गया और ये हो गया 20 पर कैंसिल अपने पास। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना बन जाए बेटा अपने पास, 40√3 आंसर आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इसी तरीके, हाँ ठीक है, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सारे के सारे सॉल्व होने हैं ये, ठीक है। बिल्कुल बेसिक ढंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक मैं करवाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं बेटा आप भी अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करोगे। ये जो खाली समय है इसके अंदर आप किसी भी टाइप का अपने पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दोगे। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रही है आपको, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. कहता है कि 30 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग थी और उसको एक लड़का है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, वो लड़का देख रहा था। ठीक है बेटा, अब क्या बात हुई कि जब उसने शुरू में देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग को तो उसका एंगल था 30 डिग्री का, बाद में जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता गया तो वो एंगल हो गया 60 डिग्री का। अपने को ये बताना है कि उस लड़के ने 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल जब बना तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था। ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला है लेकिन है बड़ा आसान। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी, उसको एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो लड़का देख रहा है। अब देखो बेटा, इसका भी फुट और इसका भी फुट जो है वो ग्राउंड पर ही है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, कहता है कि उसकी आंखों से टॉप ऑफ द टावर को जब देखा गया तो पहले तो एंगल था बेटा 30 डिग्री। कितने डिग्री था, 30 डिग्री। अब अगर बाय द वे हम देखें बेटा कि ये एंगल अगर हम देखें लड़के के साथ तो ये तो बहुत बड़ा बन जाए, तो 30 डिग्री का तो नहीं होगा ना। लेकिन मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैं वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो पहले बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है और उसके साथ जो एंगल बनता है अपनी आंखों के साथ, ठीक है, वो एंगल हमेशा मापा जाता है। तो इसका मतलब ये ग्राउंड है ना, तो इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन हम लगाएंगे और ये जो एंगल है बेटा वो 30 डिग्री का है। बात समझ में आ गई। अब वो जो 30 डिग्री वाला एंगल था ना, वो थोड़ी देर बाद चल के और 60 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा, 60 डिग्री का। अपने को ये बताना है कि वो जो लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब देखो बेटा, एक चीज बड़े ही ध्यान से समझनी है। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। लड़के ने जो चीज देखी है, जो एंगल बन रहा है वो लड़के के साथ पैरों से तो नहीं बन रहा ना, एंगल कहां से बन रहा है, उसकी आंखों से। तो इसका मतलब नीचे वाला पार्ट तो उसका यूज ही नहीं हो रहा, ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। एंगल तो आंखों से बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा ना, तो इसका मानेंगे ना इसका मानेंगे।
ठीक है। तो इसका मतलब 30 मीटर टोटल थी ना, उसमें से 1.5 मीटर हम माइनस कर देंगे। तो 30 में से 1.5 जैसे ही माइनस किया तो अपने पास आ गया बेटा 28.5 आंसर आया। ये समझ में आ गई बात। तो ये जो अब हाइट है ना बिल्डिंग की वो 28.5 रह गई है, और ये नीचे वाला पोर्शन हमने रफ कर दिया। अब ना तो 1.5 का जिक्र होगा और ना ही अपने पास 30 मीटर का जिक्र होगा। हालांकि दे रखी है दोनों वैल्यू, लेकिन दोनों वैल्यू का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ध्यान से समझना, अगर बाय द वे मैं इस चीज को रफ कर देता बेटा और मैं कहता कि ये आपके पास वैल्यू दे रखी है और इस साइड को निकालिए, तो आप आराम से निकाल देते अननोन डिवाइड बाय नोन और वैल्यू आ जाती। अब मैं अगर बाय द वे बोल दूं बेटा कि ये 60 डिग्री है और इसको रफ कर दो, और मैं बोलूं कि इस 28.5 का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल दो, तो भी आप वैल्यू निकाल दोगे ना। अब दोनों का यूज होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। देखो दोनों का यूज कैसे होगा, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल था। अब मैं आपको बोलूं कि इस टोटल में से, टोटल डिस्टेंस में से इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास यही डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। टोटल डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस को अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे पास डिस्टेंस क्या बचेगा? CD। और ये तो मेरे को बताना है कि D से जब वो C पॉइंट पर पहुंचा है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से BC डिस्टेंस माइनस कर देंगे। बस इतना ही तो काम है, बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए अपने पास। इन ट्रायंगल ABD बड़े वाली ट्रायंगल में निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अपने को निकालना है BD। अब मैं वहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक बातें थी, जैसे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या अपने को निकालना, वो सारी चीजें आप लिख लोगे। तो BD जो है अपने को निकालना है और AB अपने को दे रखा है, वो कितना बेटा 28.5। फॉर्मूला क्या था? PBP डिवाइड बाय HHB। तो देखो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर पलट गया है। और कितने डिग्री बेटा? 60 नहीं 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो देखो अपने पास कितना आ गया? कोट कितने डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है जी। BD डिवाइड बाय 28.5 इज इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू। देखो tan 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/√3 होती है, तो कोट 30 की वैल्यू पलट दो उसको, तो अपने पास कितनी आ जाएगी? √3, ठीक है बेटा। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 28.5 √3। यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आ गया 28.5 इंटू √3। और मीटर है बेटा, ध्यान रखना है। अब मैं निकालता हूँ इस BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। BC डिवाइड बाय 28.5 वही बन रहा बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट बन गया। और कितने डिग्री बेटा? 60 डिग्री। अब देखो BC डिवाइड बाय 28.5 और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसको पलट देंगे तो अपने पास 1/√3 आ जाएगा। BC इज इक्वल टू, अब देखो 28.5 उधर चला जाएगा तो 28.5 डिवाइड बाय √3, ठीक है बेटा। इतना बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं सोल्व नहीं करा, इसको सोल्व करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, आसान तो हो ही जाएगा। 3 बन गया, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो देखो 3 27 और 3 5 15, 9.5 √3। देखो इन दोनों से तो 3 बन गया, 3 से हमने 28.5 को कर दिया डिवाइड, तो अपने पास आ गया 9.5 √3। तो इसकी लेंथ आ गई बेटा अपने पास 9.5 √3। मेरे को निकालना क्या था? डिस्टेंस कौन सा निकालना था? C से D का। D से C पर ही पहुंचा है ना वो, तो हम क्या करेंगे बेटा? टोटल BD के डिस्टेंस में से BC का डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉक्ड टुवर्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो चला, कितना चला बेटा? BD डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे BC डिस्टेंस। तो BD अपने पास कितना बेटा? 28.5 √3 और इसमें से माइनस कर दिया BC 9.5 √3। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 28.5 में से इसको माइनस करोगे तो 19
और √3, ये आपके पास आंसर आ गया। तो वो कितना चला बेटा 19√3, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इस तरीके से आज अपने 4 सम कंप्लीट हो जाते हैं। आगे वाले सम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि 4 सम मैंने जो आपको करवाए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए हैं। तो कल मिलते हैं इसी बढ़िया तरीके से और इसी तरीके से सारे के सारे सम सोल्व करते जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।